सभी लोगों का स्वागत है प्रयास आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग यूपीएससी सीसेट का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें पहली क्लास जो हम आपको बताए हैं उसमें क्लॉक से रिलेटेड आपका एक टाइप हमने कंप्लीट किया है। उम्मीद है वो वीडियो आप सारा कंप्लीट ढंग से देखे होंगे। और इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारा दूसरा टाइप 2 जो आपका है रिलेटेड टू एंगल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी हम आपको ढंग से सारा कुछ बताएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो आप शेयर जरूर से इसे करें, लाइक करना जरूर से आप ना भूलें। तो याद रहे कि आपको यदि पसंद आए हर चीज कॉन्सेप्चुअल चीजें आप सीखें तो और आपके एग्जाम में फायदा हो। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने एग्जाम में इसका क्या करें, इंप्लीमेंट कर सकें। तो आज हम दूसरे टाइप को लेके चल रहे हैं। सुनना बाबू ध्यान से, रिलेटेड टू एंगल। अब रिलेटेड टू एंगल में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सुनना ध्यान से कि आपको कोई भी एक सर्टेन टाइम दे देगा, कोई भी एक निश्चित समय देगा और उस निश्चित समय में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि उस टाइम में दोनों सुइयों के बीच, दोनों हैंड्स के बीच, ये हैंड्स कौन कौन सा होगा, मिनट हैंड और आवर हैंड। इस दो निश्चित टाइम में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन फिर से हम सारा चीज आपको कॉन्सेप्चुअल बताते हैं ताकि आपको ढंग से हर चीज हमेशा के लिए अपने दिमाग में रहे। सुनना ध्यान से, जैसे अगर हम आपसे बोले बाबू कि एक घड़ी है, एक घड़ी है और घड़ी में मान लो ये 12, ये आपका 6, ये 3 और ये आपका कितना 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। क्लियर है। अब हम आपसे बोले कि आपके घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो 7:30, 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। और आपसे पूछा क्या गया कि बताइए इस 7:30 बजे में दोनों हैंड्स के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। सबसे पहले एक बात बताओ कि अगर कंप्लीट ये एक घड़ी है तो घड़ी कंप्लीट किसकी तरह होगा, आपका एक सर्कल की तरह होता है। कंप्लीट घड़ी एक सर्कल की तरह होता है और किसी भी सर्कल के कंप्लीट एंगल का सम कितना होगा 360। किसी भी सर्कल के कंप्लीट एंगल का सम कितना होगा बाबू 360। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। लेकिन ये 360 कितने पार्ट में बटा है तो देखना बाबू ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यानी ये 360 डिग्री पूरे के पूरे 12 इंटरवल में बटा है। यानी हम बोल सकते हैं कि 12 इंटरवल का कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। तो एक इंटरवल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। एक इंटरवल आपका कितने डिग्री का रहा होगा, 30 डिग्री का। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम आपसे बोले कि आपके घड़ी में टाइम हो रहा है 7:30, तो 7:30 में 7:30 की यदि हम बात करें तो 7:30 में मिनट वाला हैंड आपका किस पे होगा, 6 पे होगा। मिनट की सुई आपकी कहां दिखेगी बाबू, 6 पे एग्जैक्ट दिखेगी। लेकिन अगर हम बात करें घंटे वाली सुई की, तो घंटे वाली सुई 7 और 8 के बिल्कुल बीच में टिकी होगी। घंटे वाली सुई एग्जैक्ट 7 और 8 के बीच में होगी। अब यदि हम आपसे पूछें कि बताइए दोनों हैंड्स के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो अब ध्यान से सुनना। ये अभी बताए थे कि एक इंटरवल कितने डिग्री के बराबर, 30 डिग्री, 30 डिग्री। अगर ये पूरा होता तब तो इसको भी 30 डिग्री आप काउंट करते, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में है। एग्जैक्ट बीच का मतलब हम इसको 2 पार्ट में फिर से ब्रेक करेंगे तो ये कितने डिग्री का होगा, 15 डिग्री का। तो पूरा का पूरा एंगल की बात करें तो 7:30 बजे कितने डिग्री का एंगल आपका फॉर्म करेगा या बनेगा, वो आपका कितना होगा, 45 डिग्री। क्लियर है। लेकिन एक बात और समझना कि जैसे अगर हम दो सुइयों के बीच की बात करें तो एक एंगल तो आपको दिख रहा है 45 डिग्री, लेकिन इसके साथ एक एंगल और फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, वो इसके बाहर का एंगल बन रहा है। क्लियर है कि नहीं है। एक एंगल तो अंदर बनेगा लेकिन एक एंगल कहां बनेगा, बिल्कुल इसके बाहर बनेगा। तो अगर अंदर का एंगल 45
ये पूरा आपका कितना 360, तो रिमेनिंग ये वाला जो एंगल बचेगा बनेगा वो 360 माइनस 45, यानी कितने डिग्री का एंगल बनेगा 315 डिग्री। बोलोगे हाँ सर, हमेशा दो तरह का एंगल बनेगा, एक थीटा बनेगा तो दूसरा कितना बनेगा 360 माइनस थीटा, यानी कि 7:30 बजे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच दो तरह का एंगल बनेगा, एक तो 45 डिग्री, यानी अगर एक थीटा बन रहा है तो दूसरा जो बनेगा वो 360 माइनस थीटा, यानी 360 में से 45 अगर हम माइनस कर दें तो आपका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 315। यानी इसके दो आंसर होंगे, 45 डिग्री भी होगा और 315 डिग्री भी होगा। ये डिपेंड करेगा कि आपका ऑप्शन क्या है। प्रैक्टिस भी करेंगे इससे रिलेटेड, इतना तक हम आपको समझा चुके होंगे। लेकिन अब ये संभव नहीं है कि हर टाइम को हम एक फिगर बनाएं, एक घड़ी बनाएं और उसको दिखाते हुए आराम से आंसर कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो अब हम इसी क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहे हैं, सुनना ध्यान से। जब भी आपसे एंगल पूछा जाए, जब भी आपसे क्या पूछा जाए, एंगल पूछा जाए, तो एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका बाबू 60h 11m, इसके बीच का डिफरेंस और बाय 2। हम चर्चा कर रहे हैं बाबू डिफरेंस का, माइनस नहीं बोले हैं, डिफरेंस। जैसे अगर हम बोले कि 10 और 5 का डिफरेंस, तब भी आप कितना बोलोगे 5 बोलोगे। लेकिन अगर हम 5 और 10 का भी डिफरेंस बोले तब पर भी आपका आंसर कितना होगा 5 ही होगा। यानी जब हम डिफरेंस कर रहे हैं तो पॉजिटिव निगेटिव से मतलब नहीं है, बस दोनों के बीच का आपको डिफरेंस काउंट करना है। 60h 11m का डिफरेंस बाय 2, जहां h जो है ये आवर को रिप्रेजेंट करेगा और m जो है ये आपके मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। h फॉर आवर और m फॉर मिनट। जैसे एग्जांपल हम दें आपको कि बताइए 7:30 बजे 7:30 में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक तो तरीका आप सीखे प्रैक्टिकली, लेकिन सीधे फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है 60h, तो 60h, h फॉर क्या बाबू आवर, और आवर का वैल्यू कितना है 7, यानी 60 इंटू 7, 11 इंटू मिनट, मिनट आपका कितना है 30, तो हम 30 यहां पुट करेंगे और इसको डिवाइड किससे कर लेंगे 2 से। तो 7 गुना 60 यानी 420, 11 गुना 30 यानी 330 और डिवाइड किससे कर लेंगे बाबू 2 से। जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका डिफरेंस आया 90 और 90/2 का मतलब कितना डिग्री 45 डिग्री, और एक एंगल 45 होगा। तो अभी आप किए थे कि दूसरा एंगल कौन सा होगा 360 माइनस 45, यानी आपका आंसर कितना होगा 315। ये भी आंसर है और 315 भी आपका क्या है आंसर है। तो फॉर्मूला क्या हो गया 60h 11m का डिफरेंस बाय 2। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं इस पे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट, देखो कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करते हो, बोला ही गया है कि प्रैक्टिस ही आदमी को क्या करता है बाबू परफेक्ट बनाता है किसी भी चीज में। चाहे वो आप पढ़ाई को ले लें या किसी भी पार्ट को ले लें, तो आप जितना भी प्रैक्टिस करोगे आप उसमें उतना परफेक्ट होगे। क्लियर है। कुछ और एग्जांपल देते हैं। हम बोले आपसे कि बताइए 2:10 में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। फिर हम बोले आपसे 4:40 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। हम बोले आपसे 1:05 सही 5/11 में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, और 7:46.4/11 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। और एक क्वेश्चन और लिख दे रहे हैं कि एग्जैक्ट 2 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है। लगाते हैं फॉर्मूला। आपका क्या काम होगा, ये ऑफलाइन भले ही है, लेकिन जैसे ही आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे वीडियो को पॉज करना है, थोड़ा देर आप खुद इस पे प्रैक्टिस करना, फिर वीडियो को आगे देखना कि आप आंसर सही किए हो या फिर नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला था 60h, तो 60 इंटू 2 11 इंटू 10 डिवाइड किससे कर लेंगे 2 से। 60 गुना 2 120, 11 गुना 10 110
और डिवाइड किससे करेंगे 2 से, तो 10/2 यानी आपका आंसर कितना डिग्री आया 5 डिग्री, और एक आंसर 5 डिग्री तो दूसरा 360 - 5 यानी कितना डिग्री हो जाएगा 355 डिग्री। एकदम आसान है, क्लियर भी हो रहा होगा। नेक्स्ट 4 बजकर कितना है बाबू 40 मिनट। तो अगर हम बात करें 4 बजकर 40 मिनट में, तो फटाफट अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 60 × 4 11 × 40 और डिवाइड किससे कर लेंगे 2 से, 60 × 4 यानी 240, 11 × 40 यानी 440 और डिवाइड किससे करेंगे 2 से। हम बताए थे बड़े और छोटे से मतलब नहीं है, बस दोनों के बीच का डिफरेंस। तो बताइए डिफरेंस कितने का 200, 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 100, एक 100 होगा तो दूसरा 360 - 100 यानी कितना हो जाएगा 260। देखो इसमें भी घबराना नहीं है, एकदम फॉर्मूला लगाना है। 1 सही 5, 1 बज के 5 सही 5/11। सुनना ध्यान से, लगाओ फॉर्मूला। तो 1 का मतलब 60 × 1। अब यहां से 11 को मल्टीप्लाई इस नंबर से करना है, तो 11 × 5 = 55, 55 और 5 कितना 60 यानी 60 बाय कितना हो गया बाबू 11, और डिवाइड भी किससे करना है 2 से। तो ये 11 से 11 क्या हो गया कैंसिल, 60 में से 60 घटाएंगे तो 0, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे फिर भी एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, यानी 1 बज के 5 5/11 में डिग्री कितना एंगल बनाएगा बाबू 0 डिग्री, और 0 डिग्री को कितना लिख सकते हैं 360। एकदम क्लियर हो रहा होगा। उम्मीद है कि एक एक चीज हम आपको क्लियर करवा रहे होंगे। यहां देखो 7 बज के 46 4/11 लगा दीजिए फॉर्मूला, 60 × 7 11 × 11 × 6 66, 11 चौक 44 और 6 50, 506 + 4 यानी यहां से आ गया 510 अपॉन में 11 तो ये था ही, लेकिन फाइनली जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे 2 से। 11 और 11 क्या हो गया कैंसिल, ये हो गया 420 - 510। तो बताइए डिफरेंस कितने का 90, और 90/2 का मतलब 45, एक एंगल 45 तो दूसरा एंगल कितना 315। आसान है। दूसरा टाइप हम आपको बता रहे हैं जिसमें एकदम आसानी से आप हर चीज देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। एग्जैक्ट 2 बज रहा है, अरे मिनट तो 0 है तो इसको तो हम लिखेंगे ही नहीं, सीधे लिखेंगे 60 × 2। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 11 × कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा, तो बस यहां 2 से डिवाइड कर लो तो 2 से 2 कट गया, यानी आपका आंसर कितना 360, और एक 360 है तो दूसरा कितना होगा 300। क्लियर है, एक एक चीज आपका हम क्लियर कर पा रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। ये दूसरा टाइप है आपका रिलेटेड टू एंगल से, रिलेटेड टू एंगल का ये टाइप है। सबको अच्छे से समझ में आया होगा। जरूरी नहीं कि आप सीसेट पेपर दे रहे हो, कहीं भी रीजनिंग पूछा जाएगा और क्लॉक आपको पूछा जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, तो सारा कुछ आपके पास मौजूद रहेगा। क्लियर है। लेकिन एक और समझ लेना बाबू, एक और टाइप पूछ लेता है हमेशा रिलेटेड टू एंगल में ही, रिलेटेड टू एंगल में ही एक क्वेश्चन पूछ लेता है बाबू स्पीड से रिलेटेड। एक क्वेश्चन किसका पूछ लिया जाता है स्पीड से रिलेटेड। सुनना ध्यान से कि स्पीड से रिलेटेड क्या क्या बात है, क्या चर्चा है स्पीड से रिलेटेड। देखिए हमारे घड़ी में 3 प्रकार की सुई होती है, फ्री हैंड्स होते हैं हमारे क्लॉक में, जिसमें से आवर हैंड है, मिनट हैंड है और सेकेंड हैंड है। क्लियर है। तो सुनना ध्यान से, अगर हम बात करें स्पीड को लेकर तो सबसे स्लो स्पीड किसका होता है, तो आप बोलोगे सर जी सबसे स्लो स्पीड हमारे आवर हैंड का होता है। सबसे धीमी चाल किसकी होती है, हमारे घंटे वाली सुई की। इससे ज्यादा स्पीड हमारा किसका होता है, मिनट हैंड का। और सबसे ज्यादा स्पीड किसका होता है बाबू, सेकेंड हैंड का। अब एक बार फिर से चर्चा करते हैं।
कि यदि हम आपसे बोलें कि कोई भी एक घड़ी है, अभी चर्चा भी किए थे, कोई भी एक घड़ी है तो वो मिनट हैंड हो, आवर हैंड हो या सेकेंड हैंड हो, कंप्लीट एक चक्कर पूरा करेगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो आप बोलोगे सर 360। कोई भी सुई पूरा एक चक्कर पूरा करेगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसा आपको पहले से पता है। तो यदि हम आपसे बोलें कि बाबू बताना तो हमें कि आवर हैंड को, घंटे वाली सुई को कंप्लीट एक चक्कर पूरा करने में कितने घंटे का समय लगेगा? तो जैसे मान लो घंटे वाली सुई 12 पे है, वापस 12 पे आने में इसको कितना समय लगेगा? तो आप बोलोगे सर 12 घंटे का समय लगेगा। 12 से वापस 12 पे आने में कितना समय लगेगा? तो 12 घंटे का समय लगेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि आवर हैंड को, घंटे वाली सुई को कंप्लीट एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे का समय लगता है। यानी घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, एक राउंड पूरा करती है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360। तो 12 घंटे में 360, तो बताओ एक घंटे में 360 अपॉन 12, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि एक घंटे में कितना डिग्री चलेगी? 30 डिग्री। और थोड़ा सा इसको करते हैं। एक घंटे का मतलब होता है बाबू 60 मिनट, 60 मिनट। तो 60 मिनट में यदि 30 डिग्री मूव करती है तो बताइए एक मिनट में कितना डिग्री मूव करेगी? तो 30/60 यानी कितना डिग्री मूव करेगी? हाफ डिग्री। एकदम नोट्स में ढंग से आपको लिखते चलना है, टाइप वाइज टाइप, कॉन्सेप्ट को भी लिखना है। अगर हम बात करें मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड भी एक चक्कर पूरा करेगी तो कितना डिग्री चलेगी? तो आप बोलेंगे सर 360, 360 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन मिनट हैंड को कंप्लीट एक चक्कर पूरा करने में, मान लो मिनट वाला हैंड, एकदम दिमाग पे जोड़ करना है, मिनट वाला हैंड कहां है? 12 पे। मिनट वाला हैंड को वापस 12 पे आने में कितना समय लगेगा? तो 1 घंटे का समय लगेगा। यानी मिनट हैंड कंप्लीट एक चक्कर पूरा करने में 1 घंटे का समय लेती है। यानी 1 घंटा का मतलब कितना मिनट? 60 मिनट। यानी 60 मिनट में मिनट हैंड 360 मूव करती है। तो बताओ एक मिनट में कितनी डिग्री मूव करेगी? तो आप बोलोगे सर 6 डिग्री मूव करेगी। अब तो आपके पास कॉन्सेप्ट है। सेकेंड वाली सुई कंप्लीट एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाएगी? यानी 360 मूव करने में कितना समय लगाएगी? तो बताओ आप कब बोलते हो 1 मिनट पूरा हुआ? जब सेकेंड वाला जो सुई है वो कंप्लीट एक राउंड पूरा लगा ले। यानी कि जैसे ही 1 मिनट होता है, आप देखते हो कि सेकेंड वाली सुई पूरा एक चक्कर पूरा करती है। यानी कि सेकेंड वाला जो सुई है 1 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट को आप लिख सकते हैं 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड में 360 डिग्री। तो बाबू बता दो 1 सेकेंड में ये कितना डिग्री मूव करेगी? 6 डिग्री। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, जबकि सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड में 6 डिग्री मूव करती है। अब इससे क्वेश्चन कैसा पूछता है, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, सुनना ध्यान से। जैसे अगर हम बोलें कि मान लो आपके घड़ी में 1 बज रहा हो, 1 PM, दोपहर का 1 बज रहा है। आपने देखा घड़ी में कि घड़ी में हमारा कितना टाइम हो रहा है? 1 बज रहा है दोपहर का। जैसे ही दोबारा आप गए तो अब इस घड़ी में मान लो टाइम आप देखें तो 3:30 का समय हो रहा है। 3:30 का समय हो रहा है। तो अब आपसे क्या पूछ लेगा क्वेश्चन कि बताइए इस टाइम इंटरवल में घंटे वाली सुई कितने डिग्री मूव की या मिनट वाली सुई कितने डिग्री मूव की। बराबर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी में भी पूछा है। तो सुनना ध्यान से। अगर हम इसके बीच के इंटरवल की बात करें तो 1 से 3:30 बज गया, यानी कितने घंटे का इंटरवल? तो 2 घंटा 30 मिनट का इंटरवल। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो अगर हम आपसे पूछें कि इस टाइम इंटरवल में आवर हैंड कितना डिग्री मूव की, या फिर इस टाइम इंटरवल में मिनट हैंड कितना मूव की। क्लियर है? अच्छा, आवर हैंड भी मूव करेगी तो कितना डिग्री चलेगी, कितना समय तक चलेगी? 2 घंटा 30 मिनट।
और मिनट वाला भी सुई कितना देर चलेगा, तो 2 घंटा 30 मिनट। और अभी हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि बताओ मेरे भाई कि अगर हम आपसे पूछें कि बताओ घंटे वाली सुई 1 घंटा में कितना, तो आप बोलोगे सर 1 घंटा में, अभी आपको बताए हैं कि 1 घंटा में कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो यहां कितने घंटे हैं, 2 घंटे। तो 2 घंटे में ये कितना मूव करेगा, 2 × 30। बोलोगे बिल्कुल सर क्लियर है। अगर हम घंटे वाली सुई की बात करें कि ये 30 मिनट में कितना मूव करेगी, तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री, हाफ डिग्री। तो बताइए 30 मिनट में कितना मूव करेगी, तो 30 × हाफ। तो ये हो गया आपका 60 और ये आपका हो गया 15, यानी आपका आंसर कितना हो गया 75। यानी कि इस 2.5 घंटे में आवर हैंड कितना डिग्री मूव करेगी, 75 डिग्री। बात करते हैं मिनट हैंड की। तो बताओ मिनट हैंड 1 मिनट में या 1 घंटे में, मिनट हैंड 1 घंटे में कितना डिग्री, 360 डिग्री। यहां कितना घंटा बाबू, 2 घंटा। तो 2 घंटे में 2 × कितना, 360। बोलोगे एकदम सर क्लियर है। मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री मूव करती है। यहां कितना मिनट है, 30 मिनट। तो 30 मिनट में 30 × 6 डिग्री, ये आपका हो गया 720 अब प्लस 180, यानी आपका आंसर कितना डिग्री, 900 डिग्री। तो रिलेटेड टू एंगल के 2 टाइप आप सीखे। पहला टाइप आपका क्या था कि कोई भी सर्टेन टाइम देके आपसे उस समय में क्या पूछेगा, उस दोनों सुइयों के बीच का एंगल। हमेशा 2 तरह के एंगल बनेंगे, एक थीटा तो दूसरा 360 माइनस थीटा। दूसरा और फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला दिमाग में रखना है 60h 11m का डिफरेंस बाय 2, h4 आवर m4 मिनट। रिलेटेड टू एंगल में क्वेश्चन स्पीड से रिलेटेड बनता है। आवर हैंड सबसे धीमी चाल, उससे ज्यादा मिनट हैंड और उससे ज्यादा सेकंड हैंड। आवर हैंड को एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे। इतना भी दिमाग में रखोगे तो आगे का चीज तो आप खुद भी कर पाओगे। मिनट वाले हैंड को 1 घंटे में 360 और सेकंड वाले को 1 मिनट में 360। उम्मीद है टाइप 2 आपको ढंग से समझ में आया होगा, ऐसी हम उम्मीद आपके साथ करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको हर चीज समझ में आ रहा हो, तो जरूर से अपने दोस्तों में जो भी आपके करीबी हैं इस वीडियो को शेयर करना है। चलिए धन्यवाद। ये दूसरा सेशन था आज का। फिर हम धीरे धीरे पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन एक एक पूरा का पूरा जो भी टॉपिक हम बताएंगे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी हम करेंगे। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।